हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सरसाइज काफ़ी आसान है दोस्तों, बस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, बोल क्या रहा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डाउटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then also। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है कि आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है क्या कि जब तुम 7 साल की थी तो मैं तुमसे 7 साल बड़ा था। ठीक है, कब बोल रहा था? एगो मतलब पहले बोल रहा था। ठीक है, एगो मतलब पहले बोल रहा था कि जब तुम 7 साल की थी तो मैं तुमसे 7 साल का बड़ा था। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। अब 3 साल बीत गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 3 साल नाउ। तो नाउ मतलब क्या हो जाए दोस्तों, अब का बात कर रहा है। ठीक है, नाउ मतलब अब का बात कर रहा है। तो आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। जब अब मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ। क्या? अब मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ। फिर से सुनिए दोस्तों अच्छा से क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 7 साल, जब तुम 7 साल की थी मैं तुमसे 7 साल बड़ा था। ठीक है, अब जब तुम, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नाउ, अब मैं तुमसे कितना साल का बड़ा हूँ? 3 साल का बड़ा हूँ। तो अब देखिए करने क्या बोल रहा, यू विल बी इट्स दिस इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंट हिज सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमको इसको बना के दिखाना है, क्या अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बना के दिखाना है बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है दोस्तों, अल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। तो अल्जेब्रिकली सॉल्व करें तो क्वेश्चन अच्छे से देखना पड़ेगा। आप सबसे पहले मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड आफ्ताब और उसके बेटी के बारे में बात हो रहा है दोस्तों, तो इसीलिए आफ्ताब को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। ठीक है, क्योंकि अभी का जो एज है हमको पता नहीं, इसीलिए इसको एक्स मान लिया। और उसकी बेटी के एंड हीज डॉटर इजिकल टू वाई मान लिया। आफ्ताब के लिए एक्स मान लिया दोस्तों, और डॉटर के लिए वाई मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पहला एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे। तो सब नंबर 1 का देख लीजिए। तो 7 years एगो वाला करते हैं। चलिए 7 years एगो क्या हो रहा था वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बढ़िया से क्या हो रहा। तो बोल क्या रहा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। ठीक है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। ठीक है, तो आफ्ताब बोल रहा अपने बेटी को कि 7 साल पहले जब तुम 7 साल की थी तो मैं तुमसे 7 साल बड़ा था। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो 7 साल पहले बोल रहा था, पहले बोले तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, एगो जब भी बोले तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, एगो जब भी बोलेगा तो माइनस का साइन लगाएंगे, याद रखिएगा। अभी देखिए 7 साल पहले, तो 7x माइनस 7 कर दीजिए इजिकल टू वाई माइनस 7 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया 7 साल पहले। अब क्या बोल रहा, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 साल का बड़ा था। तो 7 साल बड़ा कहाँ पे करेंगे दोस्तों, ये आफ्ताब है, ये उसकी बेटी है। तो याद रखिए उसकी बेटी में करेंगे तो आफ्ताब का निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 से इंटू करेंगे। कहाँ पे करेंगे दोस्तों, उसको बेटी में करेंगे। बेटी कौन है, वाई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, वाई में करेंगे हम 7 से इंटू, तो मेरा ये निकलेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x माइनस 7 वैसे ही रहने दीजिए, इजिकल टू यहाँ पे 7 से इंटू कर दीजिए 7y, और प्लस माइनस माइनस 7 7 49। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए यहाँ पर x को यहाँ पर रहने दीजिए, और 7y को इधर लेकर आइए, यहाँ प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा -7y, और इजिकल टू -49 रहने दीजिए। 7 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा दोस्तों, +7 हो जाएगा। तो अभी इसमें से माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है 49 में से 7 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। साइन क्या है माइनस का, तो x माइनस 7y। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहला इक्वेशन अलजेब्रिकली पहला बना। ठीक है, तो अभी देखिए दूसरा बनाते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बनाते हैं। तो ये मेरा पहला अलजेब्रिक इक्वेशन निकला, ठीक है। दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है कि आफ्टर 3 years, ठीक है। आफ्टर 3 years जब बोलेगा दोस्तों याद रखिए, जब भी आफ्टर बोलेगा, ठीक है, या फिर नाउ बोलेगा तो हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? प्लस करेंगे। नाउ या आफ्टर बोलेगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखिए आफ्ताब क्या था? एक्स था, तो एक्स में 3 इंटू कर प्लस कर दीजिए, इज इक्वल टू उसकी बेटी में भी प्लस कर दीजिए। और फिर से याद रखिए दोस्तों, हम आफ्ताब का निकालेंगे लेकिन 3 किससे इंटू करेंगे? उसकी बेटी से, ठीक है, क्योंकि 3 years नाव बोला। क्या दोस्तों? 3 years नाव, तो नाव 3 years क्या करेंगे? इसमें इंटू कर देंगे, ठीक है। तो अब वैसे ही करेंगे, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे इंटू करिए 3y और 3 3 9 प्लस 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 3 3 9, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए ये 3y को इधर लेगा, यहाँ प्लस में इधर लेगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 3y यहाँ पे रख दीजिए और इज इक्वल टू 9 प्लस में तो प्लस रख दीजिए, 3 को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? -3। तो अभी देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है दोस्तों? माइनस कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों? दूसरा इक्वेशन बन गया। तो अलजेब्रिकली मेरा सॉल्व हो गया दोस्तों। अब ग्राफिकली करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली करने के लिए सबसे पहले हम पहला इक्वेशन को लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला इक्वेशन में क्या। पहला इक्वेशन हम क्या निकाला दोस्तों? x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, ठीक है। तो अब हम इधर ले लेते हैं इक्वेशन। तो चलिए दोस्तों इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन मेरा क्या है? पहला इक्वेशन क्या है? x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, ठीक है दोस्तों। तो इसी इक्वेशन से हमको पहला सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन को हम करेंगे क्या? सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, x को यहीं पे रहने दीजिए और इज इक्वल टू -42 है। इस -7y को उधर लेकर जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? +7y हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है दोस्तों? इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? y का वैल्यू बैठाएंगे। y का वैल्यू बैठा दीजिए जितना बैठाना। y का वैल्यू 6 बैठा दीजिए। पहला में 6 बैठाइए, y का वैल्यू 6 बैठाते हैं। तो y का वैल्यू अगर 6 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? x इज इक्वल टू -42 प्लस 7 इंटू 6, ठीक है। तो इंटू करिए तो क्या हो जाएगा? -42 और +42, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा दोस्तों? x क्या निकल जाएगा मेरा? x निकल जाएगा प्लस माइनस 0। तो अगर हम यहाँ पे एक ग्राफिकल यहाँ पे बना लीजिए x y, ठीक है। यहाँ पे x क्या हो जाएगा? 0। x क्या निकला दोस्तों? 0। हम y क्या बैठाए थे? 6 बैठाए तो मेरा x मेरा क्या निकला? 0 निकला। कम से कम 2 इक्वेशन बनाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, कम से कम 2 इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो फिर से देखिए यहाँ पे हम क्या बैठाए? 6 बैठाए y, तो मेरा क्या निकला? x 0 निकला, ठीक है। अभी दूसरा कर लेते हैं फटाफट। तो बस इसी इक्वेशन में बैठा देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से हम y के इक्वल टू कितना बैठाएंगे दोस्तों? y इक्वल टू अगर 5 बैठा देते क्या होता है? देखिए x इज इक्वल टू क्या है दोस्तों? x इज इक्वल टू -42 प्लस 7 इंटू 5, ठीक है। तो 7 × 35 प्लस -42। तो यहाँ पे मेरा क्या निकल जाएगा? x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा दोस्तों? 42 में से 35 माइनस कर देते क्या है? 7 -7 निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए यहाँ पास क्या हुआ कि हम 5 बैठाएँ और -7 निकला। तो हम कितना y इक्वल टू कितना बैठाएँ? 5 बैठाएँ और -7 निकला, ठीक है। तो ये मेरा पहला इक्वेशन का पहला बना, ठीक है। अभी सेम इसी तरह दूसरा भी करना है, तो चलिए करते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको भी ठीक उसी तरह बनाना है। तो पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। ये रहा x, ये रहा y, कम से कम 2 इक्वेशन बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ करना क्या है। यहाँ पे x को इधर ही रख लीजिए। x इज इक्वल टू यहाँ पर 6 -3 को इधर ले जाते क्या हो जाएगा? +3y, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा। सिर्फ x को क्या किया दोस्तों? यहाँ पे रख दिए और -3 को क्या किए? इज इक्वल टू को उधर लेके गए तो क्या हो गया? +3, ठीक है, +3y। तो अभी देखिए यहाँ पास करना क्या? y के वैल्यू आप बैठाइए। कितना बैठा सकते हैं? कम से कम बैठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बैठाइए, ठीक है। तो अगर हम y का वैल्यू बैठाते हैं 0,
वाई का वैल्यू होगा 0 बिठाते हैं, देखिए क्या आता है। एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा 6 + 3 × 0, तो एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ गया। वाई अगर हम 0 बैठाए तो एक्स इजिकल टू कितना आया 6 आया। समझ में आ रहा है दोस्तों कैसे बनाना है। चलिए फिर से यही क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक्स इजिकल टू 6 + 3y, एक्स इजिकल टू 6 + 3y, ठीक है। फिर से वाई इक्वल टू कितने बिठाना दोस्तों, फिर से वाई इक्वल टू कुछ ही बिठा दीजिए। वाई इक्वल टू चलिए -2 बिठा देते हैं, कुछ ही बिठा देना दोस्तों, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 9 कुछ भी, ठीक है। माइनस नहीं बिठा सकते, बस आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन लाना रहेगा कि उसको ग्राफ में हम दिखा सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या बैठा है दोस्तों। वाई इक्वल टू -2 बिठाएं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक्स इजिकल टू 6 + 3 × -2 लिया था दोस्तों, इसलिए -2। तो देखिए 3 दूना 6, क्या हो गया -6 + 6 क्या हो गया दोस्तों, देखिए माइनस प्लस माइनस 6 देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। एक्स इजिकल टू क्या आ गया दोस्तों, एक्स इजिकल टू मेरा 0 हो गया। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसीलिए 6 खत्म हो गया, 0 हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या बैठा है दोस्तों, y इक्वल टू -2 बिठाएं तो मेरा x कितना आया 0 आया, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा इक्वेशन निकल चुका है। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकली सॉल्व करते चलिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से ये निकाला था, x इजिकल टू 0 -7 y इजिकल टू 6 और +5, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉपी में बनाया, ठीक है। तो कॉपी में देख लीजिए आप अच्छे से। पहला क्या x इजिकल टू 0 है, तो देखिए x इजिकल टू 0, प्लस वाला इधर रहता है, माइनस वाला इधर रहता है, और y का प्लस वाला इधर रहता है ऊपर, और y का नीचे वाले में माइनस रहता है, ठीक है। तो पहले क्या है दोस्तों, x इजिकल टू 0, तो 0 मेरा कहाँ आ गया, देखिए यहाँ पास x इजिकल टू 0 मेरा यहाँ पास आ गया, ठीक है। अब 0, अब y इजिकल टू क्या है दोस्तों 6 है, x इजिकल टू 0 y इजिकल टू 6, तो देखिए 6 कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे घेर लीजिए 0 6 लिख दीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन को फर्स्ट वाला लिखे। फिर से क्या है, x इजिकल टू -7 और y इजिकल टू 5 है, ठीक है दोस्तों। तो x इजिकल टू -7, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए -7 मेरा कहाँ पर आएगा, इधर आएगा। देखिए -1 -2 -3 -4 -5 है ना, -6 -7 यहाँ पर आ गया, -7 यहाँ पे, और y इजिकल टू 5, y इजिकल टू +5 है। तो देखिए +5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ से अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से इस तरह लाइन खींचता है। ग्राफ में आपको अच्छा से मिल जाएगा, काहे कि लाइन पारा हुआ रहता है ग्राफ में। तो यहाँ पे लिखेंगे -7 और 5, ठीक है। पहले x वाला लिखते हैं, उसके बाद y वाला लिखते हैं। तो पहला ये हुआ दोस्तों। यहाँ से अब करना कुछ नहीं, दोनों लाइन को मिला दीजिए, ठीक है। ग्राफ में बनाइएगा तो अच्छा बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कॉपी में बना के दिखा रहा हूँ, देखिए हम मिला के इस तरह होगा, ठीक है। अभी देखिए सेकंड जो इक्वेशन मैंने निकाला था, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन जो मैंने निकाला था 0 6 और 0 2 -2, उसको भी इसी में दिखाना है, ठीक है, एक ही ग्राफ में दिखाना होता है। तो पहला क्या है, y इजिकल टू 0 x इजिकल टू 6, तो y इजिकल टू 0 यहाँ पे आ गया, और x इजिकल टू 6, तो फिर से देख लेते हैं एक बार, y इजिकल टू 0 x इजिकल टू 6, y इजिकल टू 0 मेरा यहीं पे आएगा, ठीक है दोस्तों। अब x इजिकल टू 6 मेरा क्या आएगा, इधर +6 यहाँ पे आएगा। पहला ये हो गया, ठीक है, y इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 6 y इजिकल टू 0, ठीक है दोस्तों। पहले x y लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। अभी दूसरा क्या है, y इजिकल टू -2 और 0, y इजिकल टू -2, तो y का -2 कहाँ आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, -2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 0 और -2, y है -2, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा है, ठीक है। तो अभी बस इसको भी मिला दीजिए। ये जो मेरा लाइन यहाँ पे मिला है 2 पॉइंट का, इसको भी आप मिला दीजिए अच्छे से। तो ये रहा, मैंने मिला दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्राफिकली सॉल्व हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी आसान है दोस्तों, बस एक बार आपको अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है, और कुछ करना है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं फटक से। मेरा दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, मैं बुक पे ही पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है, और आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, ठीक है। यहाँ पे एक क्रिकेट टीम का कोच है, 22 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है। वो क्या क्या कि 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदते हैं रुपया में, कितना रुपया में
इतना रुपये में 3900, ठीक है। मतलब कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदते हैं, दोनों को मिला के खरीदते हैं कितना में 3900, ठीक है। और लेटर मतलब कुछ देर के बाद सी बाइस अनदर, मतलब वो फिर से खरीदते हैं, कुछ देर के बाद फिर से खरीदते हैं बैट एंड 3 मोर बॉल्स। देखिए यहाँ पर बैट मतलब क्या समझ में आया आपको, यहाँ पर सिर्फ एक ही बैट खरीदा गया है, ठीक है, एक ही बैट यहाँ खरीदा गया और 3 मोर बॉल्स खरीदा है, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड्स, और सेम तरह का खरीदा है, ठीक है। और इसका जो पैसा मेरा मिला के लिया है, कितना लिया है 1300, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको बोल के आ रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन को आपको रिप्रेजेंट करना है क्या चीज़, अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सेम इसमें भी वही क्वेश्चन है और आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को अल्जेब्रिकली बनाना है, ठीक है, अल्जेब्रिकली बना लेना है, इक्वेशन निकाल लेना है आपको, उसके बाद फिर उसको ग्राफिकली निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, हमारा एक बॉल और एक बैट का हमको कुछ दाम पता नहीं है कि एग्जैक्ट लिया कितना है, ठीक है, दोनों को हमको मिला कर पैसा दिया है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मान लेना पड़ेगा, ठीक है। लेट, मान लीजिए लेट, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप क्या कि लेट द बैट बी एक्स, बैट को आप एक्स मान लीजिए, मतलब बैट का जो पैसा लिया या फिर एक बैट का पैसा जो लिया है उसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। एंड बॉल भी वाई, ठीक है, बैट को क्या मान लीजिए दोस्तों, एक्स मान लिया और बॉल को वाई मान लिया। तो अब यहाँ से हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन देखिए बढ़िया से हम पढ़ के इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदता है, कितना दोस्तों 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो बैट के लिए हम क्या माने थे, एक्स माने थे, यहाँ पे क्या हो गया 3 बैट मतलब 3x और 6 बॉल तो 6 वाई, बॉल को क्या माने वाई माने, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पर करना क्या कि 3 बैट और 6 बॉल को मिला के जो मेरा पैसा लिया, मिला के मतलब बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, काफ़ी इजी तरीके से बता रहा हूँ मैं। मिला के जब भी बोलेगा या तो फिर 3x प्लस 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स इज इक्वल टू इतना बोलेगा तो फिर उसको प्लस करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ कितना में लिया ये वाला आपका लिया 3900 में, मतलब 3900 में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका फर्स्ट अलजेब्रिकली इक्वेशन निकला है, ठीक है। अभी देखिए सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं सेम उसी तरह पढ़ के। अब क्वेश्चन देखिए फिर से एक बार, तो देखिए यहाँ पर बोल रखा है लेटर मतलब बाद में, ठीक है। सी बाइस अनदर बैट्स एंड 3 मोर बॉल्स, सी बाइस अनदर बैट कहाँ पर कितना बैट बोला वो नहीं बोला, तो हम सिर्फ बैट को क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, समझ में आया दोस्तों। सी बाइस अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, तो 3 मोर बॉल्स को क्या माने थे 3, तो 3 मोर बॉल्स हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे इसका जो मिला के इसका पैसा लिया है, यहाँ पे कितना लिया है 1300, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो ये आपका अलजेब्रिकली इक्वेशन निकल गया, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ से अब आपको निकालना क्या है, ग्राफिकली निकालना है। तो ग्राफिकली निकालने के लिए चलिए निकालते हैं। तो पहला इक्वेशन करना कुछ नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 3x प्लस 6y, दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। पहला इक्वेशन को लिख लेना है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पर करना क्या, ध्यान से देखिएगा, 3x को इधर आने दीजिए इज इक्वल टू 3900 प्लस 6y को उधर ले आते हैं, प्लस 6y को इज इक्वल टू को इधर लिखा जाता है तो माइनस 6y हो जाता है, समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए x को अपने जगह में रख दिए और 3900 माइनस 6y और x को यहाँ पे रख दिए, ठीक है। और 3 को क्या किया दोस्तों, 3 को हम नीचे लिखाएंगे, 3 को कहाँ लिखाएंगे नीचे लिखाएंगे, समझ में आया दोस्तों, काफ़ी ईजी तरीका। अब यहाँ से ग्राफिकली हम लोग स्टार्ट कर दिए सॉल्व करना। तो यहाँ पे आप x y लिख लीजिए, कम से कम कितने इक्वेशन बनाना है दोस्तों, 2 इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो चलिए पहला निकालते हैं। तो पहला निकालेंगे, तो पहला के लिए हम क्या बैठाएंगे दोस्तों, y इज इक्वल टू कुछ इतना बैठाइए कि ग्राफ जो बने वो छोटा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी लंबा मतलब काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आपका जो है क्या है नंबर जो है काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बैठाना पड़ेगा कि इंटू करने पे माइनस करने पे थोड़ा छोटा हो जाए ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसान पड़े, ठीक है।
तो पहला बैठा लीजिए y इज इक्वल टू कम से कम 500 बैठा लीजिए। चलिए बैठाते हैं 500, देखते क्या होता है। 500 बैठा लिए, ठीक है। y इज इक्वल टू 500 बैठाइए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाए 3900 माइनस 6 इंटू वाई की जगह हम क्या करना है दोस्तों, 6 और y के बीच में कुछ नहीं तो क्या है दोस्तों इंटू रहता है, तो 6 इंटू वाई की जगह हम क्या बैठा था 500 बैठा जाए। नीचे में क्या है दोस्तों 3 है, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये इंटू कर दीजिए, 6 5 30 कितना हो गया 3000 माइनस 39 और नीचे में क्या है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस करने पे 900 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, तो 3 से काट दीजिए कितना हो गया 100। 3 3 9 सॉरी दोस्तों 3 3 9, तो यहाँ पे कितना निकला दोस्तों आपका x इज इक्वल टू क्या निकला कि 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। देखिए x इज इक्वल टू का क्या निकला 300। y इज इक्वल टू कितना बैठाए थे दोस्तों, y इज इक्वल टू हम 500 बैठाए थे, तो मेरा x इज इक्वल टू कितना निकला 600। तो y इज इक्वल टू हम 500 बैठाए तो x इज इक्वल टू कितना निकला 300। ये मेरा पहला बन गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं। तो नेक्स्ट के लिए भी यही मेरा इक्वेशन रहेगा, इसी इक्वेशन को आप फिर से लिख दीजिए ताकि ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े, ठीक है। इसी इक्वेशन को फिर से लिख के बना लेंगे ताकि ज़्यादा मेरा मेहनत ना लगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या था दोस्तों, x इज इक्वल टू क्या था 3900 माइनस 6y बटे क्या है 3। तो पहला में तो मैंने y इज इक्वल टू 500 लिया था, तो अभी देखिए y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना ले लीजिए, y इज इक्वल टू अब 600 ले लीजिए। चलिए 600 ले लेते हैं, क्या होता है देखते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू ई वाई की जगह हमें क्या बैठाना है दोस्तों 600 बैठाना है, 600 बैठा देना है, ठीक है। और नीचे कितना था मेरा 3 था, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे इंटू कर दीजिए, तो 6 36 3600 हो जाएगा माइनस 3900 बटे नीचे क्या 3 बच जाएगा, ठीक है। अभी देखिए माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो मेरा कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 39 में से 36 माइनस करिए 3 बचेगा 300 बटे यहाँ पे 3 मेरा रखा हुआ है। 3 से आप कैंसिल आउट कर दिए, 3 बन जाए 3 मतलब 100, तो x इज इक्वल टू कितना आया दोस्तों 100 आया। अगर हम y इज इक्वल टू 600 लिए तो x इज इक्वल टू कितना आया दोस्तों 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, y इज इक्वल टू 600 लिए तो x इज इक्वल टू कितना आया 100, ठीक है। तो सेम उसी तरह आप ये पहला इक्वेशन का बना दोस्तों। अभी देखिए सेकेंड इक्वेशन का बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या देख लीजिए यहाँ पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, फिर से एक बार ग्राफिकली सॉल्व कर रहे थे, यहाँ एक्स वाई की बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कम से कम 2 इक्वेशन निकालना है इसमें भी, ठीक है। तो अभी देखिए इक्वेशन को करेंगे क्या, x इज इक्वल टू एक्स को रख लीजिए और 1300 को रखिए। ये देखिए प्लस 3y को क्या करेंगे दोस्तों इज इक्वल टू को उधर भेजेंगे, प्लस 3y को इज इक्वल टू को इधर बैठेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए प्लस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3y, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ करना कुछ नहीं है, बस x इज इक्वल वाई इज इक्वल टू बैठाइए, x इज इक्वल टू निकलते चला जाएगा। तो पहला y इज इक्वल टू कितना बैठा लीजिए, y इज इक्वल टू 200 बैठा लीजिए, y इज इक्वल टू 200 बैठा लीजिए, कोई जो बैठा सकते दोस्तों, बस ग्राफ में आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए y इज इक्वल टू 200 बैठा लिए, तो क्या हो गया मेरा, यहाँ पे बनाते हैं x इज इक्वल टू क्या हो गया 1300 माइनस 3 इंटू वाई की जगह हम क्या बैठाना है दोस्तों, y की जगह में 200 बैठाना है, तो 200 बैठा दीजिए। 3 2 6 हो गया, तो 600 माइनस 1300। तो अब 1300 में से 600 माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों 700। अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 200 बैठाएँ तो x मेरा कितना आ गया 700 आ गया, समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर से एक बार ले लीजिए, यहाँ पे फिर से एक बार क्या बैठाना है दोस्तों, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y में फिर से y एक बार बैठा लीजिए, कितना y इज इक्वल टू अभी बैठा लीजिए आप 300। अगर यहाँ पे 200 बैठा तो हम 300 बैठा लीजिए एक बार। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी बैठा सकते हैं, बस इक्वेशन को छोटा करना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा ग्राफिकली बड़ा ना बने। तो अभी देखिए यहाँ 300 बैठा देते हो,
एक्स इज इक्वल टू क्या है 1300 माइनस 3 इंटू 300, तो 3 3 9 मतलब 900 माइनस 1300। अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस करेंगे तो मेरा 400 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 400। तो अभी देखिए यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 300 बैठा है, वाई इज इक्वल टू 300 बैठा है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया 400। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये मेरा दूसरा भी इक्वेशन का दो निकल गया, दो इक्वेशन में निकल गया, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। एक बात है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कि यहाँ पे सभी क्या है 100 में, सभी क्या है 100 में। तो अगर हम 1 से शुरू करते तो ग्राफ मेरा काफ़ी बड़ा बन जाएगा, इसीलिए 1 से शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या से शुरू करेंगे, 100 से शुरू करेंगे। देखिए ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि सभी तो प्लस पे, इसीलिए मैंने क्या किया, माइनस को ज़्यादा बड़ा नहीं किया, सिर्फ प्लस वाला साइड को बड़ा किया, ठीक है। देखिए है ना, इधर प्लस रहता है, इधर भी प्लस रहता है, इधर माइनस, इधर माइनस, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ से लिखता हूँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 1000 में सब रहेगा दोस्तों, अगर इक्वेशन मेरा सब 1000 में रहेगा, तब डायरेक्ट 1000 से ही शुरू कर सकते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है। तो ऐसे ही बना सकते हैं। अब देखिए ऊपर लिखते हैं, इसका भी लिख लीजिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या निकला था दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पास मेरा क्या निकला था, एक्स इज इक्वल टू क्या 300, वाई इज इक्वल टू 500, एक्स इज इक्वल टू 300, वाई इज इक्वल टू 500। तो एक्स इज इक्वल टू 300, तो एक्स में लाइन ये है दोस्तों, नीचे का एक्स वाला है, ठीक है। और ये मेरा क्या है वाई वाला है, ये मेरा एक्स वाला है, ये वाई वाला है, समझ में दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू 300, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 500। तो देखिए 300 यहाँ पे, 500 जाइए ऊपर, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 500, देखिए यहाँ पर 500, इसको इधर लिखाएंगे, ऐसा मतलब सीधा लेके आना है, ठीक है, और टेढ़ा नहीं करना है। देखिए यहाँ से सीधा लेके आना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 300 और 500, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट मिला दोस्तों आपको। अब देखिए यहाँ पास करना क्या है, अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक्स इज इक्वल टू 100 और वाई इज इक्वल टू 600। तो एक्स इज इक्वल टू क्या है 100, देखिए एक्स वाला यहाँ पे 100 यहाँ पे, तो 600 यहाँ पे है, तो यहाँ से ऐसे यहीं पे आ जाएगा। तो देखिए 100 यहाँ पे सीधा आ जाए नीचे, समझ में आया। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 100, वाई इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो ये दोनों लाइन को आप मिला दीजिए अच्छी तरह से स्ट्रेट में एकदम। तो ये मैंने मिला दिया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पास क्या है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, एक्स इज इक्वल टू 700 और वाई इज इक्वल टू 200। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक्स इज इक्वल टू 700, वाई इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पास एक्स इज इक्वल टू 700, एक्स इज इक्वल टू 700, वाई इज इक्वल टू क्या है 200। तो ये रहा 200 यहाँ, ठीक है दोस्तों। और क्या है, फिर से y इज इक्वल टू 300 और x इज इक्वल टू 400। तो y इज इक्वल टू 300 और x इज इक्वल टू 400, 400 देखिए यहाँ पर से, और y इज इक्वल टू 300 यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। दोनों लाइन को आप मिला दीजिए अच्छी तरह से। बस ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है दोस्तों। काफ़ी ईजी है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, बस आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। तो उसको बनाते हैं अच्छी तरह से और समझाते हैं। दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं अच्छी तरह से और समझते हैं क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ऑन ए डे वाज फाउंड इन टू बी
160, ठीक है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स हमको मिलता है क्या चीज़ में, 160 में मिलता है, ठीक है। आफ्टर ए मंथ मतलब कुछ महीने के बाद, आफ्टर ए मंथ 1 महीने बाद, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स ₹300, ठीक है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इसको भी हमको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इजिकल टू कितना रुपया लिया उससे, 160 रुपये, ठीक है। फिर बोलता है 1 मंथ एगो मतलब 1 महीना बाद, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स रुपीज़ कितना लेता है, 300। तो हमको इसी को दिखाना है अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो चलिए अभी देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कितना पैसा लिया है हमको पता नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 1 kg एप्पल को x मान लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इक्वल टू x मान लीजिए, ठीक है। 1 kg एप्पल को हम लोग x मान लिए, और एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू y, ठीक है। ग्रेप्स को क्या मान लिया दोस्तों, y मान लिया, और एप्पल को x मान लिया। तो क्वेश्चन में बोल क्या आया था दोस्तों, 2 kg एप्पल, क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स इजिकल टू कितना रुपया लेता है, 160 रुपया। तो 2 kg मतलब 2x, ठीक है, और प्लस 1 kg तो y सिर्फ मान लीजिए इजिकल टू क्या हो जाए, तो 160 रुपया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। अभी सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला दोस्तों, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इजिकल टू कितना लेता है, 300। तो मान लीजिए 4 kg तो 4x मान लीजिए, 4 kg तो 4x, ठीक है। 4 kg एप्पल बोला है तो 4x मानेंगे, एप्पल को हम क्या माने दोस्तों, x माने, इसलिए 4x प्लस फिर क्या है 2 kg ग्रेप्स, तो 2y इजिकल टू कितना, 300। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये x दोस्तों x ही है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे ग्राफिकली मेरा अल्जेब्रिकली मेरा इक्वेशन निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से ग्राफिकली निकालते हैं। तो ग्राफिकली निकालने के लिए पहला इक्वेशन ले लीजिए आप, ठीक है। तो पहला ले लीजिए, तो पहला क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। इसको ध्यान से देखिए, करना क्या है, 2x इजिकल टू वाई को उधर ले आएंगे, वाई को क्या करेंगे, उसको उधर लिखेंगे, प्लस इधर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वाई, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे x को यहाँ पे रख लिए, ठीक है। x को हम यहाँ पे रखे, 2 को नीचे भेजेंगे, 160 माइनस वाई, 2 को यहाँ नीचे भेज दे रहे, 2 को नीचे भेजे तो क्या आ जाए दोस्तों, 2, ठीक है दोस्तों। 2 को क्या किया दोस्तों, नीचे लिखा गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से 2 इक्वेशन निकालना है, एक्स वाई का 2 इक्वेशन निकाल लीजिए, कम से कम 2 इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट y का जगह हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, y की जगह हम पहले हम क्या मान लेते हैं, y की जगह हम 40 मान लेते हैं, ठीक है। तो x इजिकल टू 160 माइनस 40 बट्टे क्या आ जाए 2। तो 160 में से 40 माइनस कर देंगे, क्या आ जाए दोस्तों, 40 माइनस कर देंगे तो 120, और नीचे 2 है तो x इजिकल टू 2 से काट दीजिए, कितना हो गया 6, 6। तो x इजिकल टू कितना हो गया, x इजिकल टू आपका 60 हो गया, ठीक है। तो अगर हम y इजिकल टू 40 बैठाएँ तो x इजिकल टू कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए y इजिकल टू 40 बैठाएँ तो x इजिकल टू 60 आया, ठीक है। अभी देखिए सेकेंड इक्वेशन यहीं पे निकाल लेते हैं छोटा सा, x इजिकल टू क्या 160 माइनस 40 बटे क्या है 2। तो फिर से बैठा लीजिए, अभी y इजिकल टू कुछ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 40 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ y लिखना है, इक्वेशन लिखना है, ठीक है दोस्तों, इक्वेशन लिखना है पहले। अभी यहाँ से दूसरा निकल रहा है, तो y इजिकल टू बैठा लीजिए, 20 बैठा देते हैं इस पर, चलिए देखते क्या होता है। 160 माइनस y इजिकल टू क्या बैठा है दोस्तों, 20 बैठा लिए, ठीक है। अभी नीचे में 2 है, 2
तो 160 में से 20 माइनस कर दीजिए, कितना बच गया दोस्तों? 160 में से 20 माइनस कर दीजिए तो 140 बच जाएगा। ठीक है, 140 को 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा? 70 बार में। कितना बार में? 70 बार में। तो x मेरा कितना आया? 70 आया। ठीक है, अगर हम क्या बैठाएं दोस्तों, y इजिकल टू कितने बैठाएं? y इजिकल टू अगर 20 बैठाएं तो x इजिकल टू मेरा कितना आया? 70 आया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों? यहाँ पे इक्वेशन लिख देना यहाँ पे। तो ये मेरा पहला का बन गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा का बनाते हैं। दूसरा का इक्वेशन क्या है? तो देखिए यहाँ पर 4x प्लस 2y इजिकल टू 300, इसको हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 4x प्लस 2y इजिकल टू 300। ठीक है, इसको भी सेम वैसे ही कर लेते हैं। 4x को यहाँ पर रख लीजिए, ये 2y को उधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 300 माइनस 2y। अब यहाँ पर देखिए x को नीचे रख लेते हैं, x को यहाँ पे रख लेते हैं और 300 माइनस 2y, 4 को नीचे ले आते हैं। 4 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो इसमें आप फटाफट y बैठाइए, आपका निकलते चला जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे x y निकाल लीजिए, कम से कम 2 इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या बैठा देते हैं? चलिए y इजिकल टू क्या बैठा देते हैं? x इजिकल टू 300 माइनस 2 इंटू वाई इजिकल टू, अब बैठा लीजिए फर्स्ट y इजिकल टू 30 बैठा लीजिए। तो अगर हम 30 यहाँ बैठा दें तो नीचे क्या 4 है। देखिए 3 टू जा 6 मतलब 60 माइनस 300 बटे क्या 4। तो यहाँ पर 300 में से 60 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 माइनस कर देंगे तो 60 बचेगा। 60 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 टू जा 6, 3 टू जा 6। ठीक है, 60 और 360 माइनस कर दिया क्या बचेगा? 240। ठीक है, 240 को आप 4 से 240 को 4 से काट लीजिए तो कितना बार में कट जाएगा? तो कितने बार में कट गया? 60 बार में। ठीक है, 60 बार में कट गया आपका। तो अगर हम 30 बैठाएँ, y इजिकल टू अगर हम 30 बैठाएँ तो x इजिकल टू कितना है दोस्तों? 60 आ गया। ठीक है, फिर से आप y इजिकल टू 50 बैठा लीजिए एक बार। चलिए देखते हैं, x इजिकल टू 300 माइनस 2 इंटू 50 बैठा लीजिए। तो यहाँ पे नीचे में क्या है दोस्तों? 4 है। ठीक है, तो अगर हम बैठा लेते हैं तो 5 टू जा 10 मतलब 100 माइनस 300, मतलब 300 में से 100 माइनस करिए तो क्या बच जाएगा दोस्तों? नज़र आ रहा होगा, अच्छा देख लीजिए। 300 में से 100 माइनस करिए तो क्या हो जाएगा? x इजिकल टू 200, तो 4 से काट लीजिए कितने बार में? 550 मतलब x इजिकल टू 50। अगर हम y इजिकल टू 50 बिठाएँ दोस्तों तो x इजिकल टू मेरा कितना आया? 50 आया। तो यहाँ पर लिख दीजिए 50 बिठाएँ तो 50 आया। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन दोनों का निकल गया। ठीक है दोस्तों, अभी चलिए ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो चलिए उसके लिए ग्राफ बनाते हैं पहले। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे क्या है? सब क्या है? 60 50 30 20 सब मतलब डेसिमल में थी 60 30 20 है सही। ठीक है, तो ग्राफ डायरेक्ट हम क्या करेंगे दोस्तों? डायरेक्ट हम 10 से शुरू करेंगे। ठीक है, 1 से शुरू करेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम 10 से शुरू करते हैं। देख लीजिए और ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे x, ठीक है, यहाँ पे y और यहाँ पे आप 0 मान लीजिए। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। 10 से शुरू करते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, यहाँ शुरू करें 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है दोस्तों, तो अभी पहला इक्वेशन देख लेते हैं दोस्तों। क्या है पहला इक्वेशन मेरा? क्या है देखिए यहाँ पर क्या है? x इजिकल टू 60 है, y इजिकल टू 40 है। ठीक है, तो x इजिकल टू 60 मेरा क्या है यहाँ पास? y इजिकल टू 40 का है यहाँ पास। तो x इजिकल टू 60, देखिए यहाँ पर 60 है, x इजिकल टू 60 और y इजिकल टू 40। तो पहला पॉइंट मेरा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसका बन गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या है?
x इज इक्वल टू 70 और y इज इक्वल टू 20। तो अभी देखिए x इज इक्वल टू 70 यहाँ पे है और y इज इक्वल टू 20 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। x इज इक्वल टू 70, y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने मिला दोस्तों। इसको आप पहले मिला लीजिए एक बार। ग्राफ में बनाएंगे दोस्तों तो एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपी में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो ये मैंने मिला लिया पहला। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा को भी इसी ग्राफ में बनाना है, अलग से कोई ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू क्या है 60, y इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू 60, अभी देखिए x इज इक्वल टू 60 यहाँ पे, y इज इक्वल टू 30 मेरा कहाँ है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 60 और 30 यहाँ पे आ गया मेरा, 60 और 30। ठीक है, अभी देखिए दोनों क्या है, x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 50 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए y इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो अब इसको मिला लीजिए, इस लाइन को मिला लीजिए। तो इस लाइन को मिलाएं क्या है दोस्तों, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से मैंने बताया हूँ। तो तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, ये हमारा अभी का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो मेरा तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक्स।